Complementary angles are those angles whose sum is 90 degree. Two angles whose sum is, so we have to find out the complement angle of 2/3 of a right angle. देखिए मैथ्स में ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई एंड राइट एंगल मींस 90 डिग्री। बी से मैंने इसको डिवाइड किया, व्हाट वी गेट मींस we have to find out the complement angle of 60 degree. तो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना हो क्या करना पड़ता है 90 में से, तो 90 माइनस 60 मींस, तो 2/3 ऑफ ए राइट एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। ऐसे देखे क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स दोस टू एंगल्स हुज सम इज, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है उनको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो किसी का भी सप्लीमेंट एंगल निकालना हो उसको 180 में से, तो इसका भी देखे मैं यही बताऊंगा 3/5 ऑफ ए राइट एंगल, 3/5 ऑफ ए राइट एंगल। तो ऑफ मींस मल्टीप्लाई राइट एंगल मींस, तो ये हो गया 18 means we have to find out the supplement angle of 54 degree. किसी का भी सप्लीमेंट एंगल निकालना हो क्या करना पड़ता है 180 में से माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री मींस आंसर इज 126। इट इज राइट और रॉन्ग? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। फाइंड द मेजर ऑफ ए एंगल हुज सप्लीमेंट इज इक्वल टू एंगल, मीन्स आपको एक ऐसा एंगल बताना है जिसका सप्लीमेंट एंगल उसके इक्वल। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे लेट एंगल इज x। हमने एज्यूम कर लिया कि एंगल x है, तो इसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा 180 माइनस x। अब ये कह रहा है हमको ऐसा एंगल बताना है जो अपने सप्लीमेंट एंगल के इक्वल हो, अपने सप्लीमेंट एंगल के, तो दोनों को इक्वल रखें। अब ये x इधर ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस x 2x, तो x कितना आ गया 90, 180 अपॉन 2 मींस 90 डिग्री वो एंगल है जिसका अगर आप सप्लीमेंट एंगल निकालेंगे वो भी 90 ही आएगा। भाई 180 माइनस 90 क्या हो गया 90। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल which is 36 degree more than its complement. Find the measure of an angle which is 36 degree more than its complement. आपको एक ऐसा एंगल बताना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री जाते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा 90 माइनस x। अब सुन लीजिए, आपको एक ऐसा एंगल बताना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज्यादा है। मैं अगर आपसे पूछूं 40-15 से कितना ज्यादा है, 40-15 से कितना ज्यादा इंक्रीज्ड है, कितना ज्यादा एक्सीड करता है, तो क्या करना पड़ेगा 40 माइनस 50। तो ये कह रहा है जो एंगल है ये अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री मोर मतलब ज्यादा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, भाई दोनों का डिफरेंस हो गया, ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 ज्यादा है मतलब ये बड़ा है, तो इसमें से इसको माइनस करके किसके बराबर रख दिया 36। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कितना आ गया 2x इज इक्वल टू, और ये 90 इधर आके प्लस, तो ये हो गया 126। तो x कितना आ गया हमारा 126 अपॉन 2,
मीन 63। तो ये है वो एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज्यादा है, मोर है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएंगे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में समझ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल whose complement is 1/3 of its supplement. Find the angle whose complement is 1/3 of its complement या supplement। तो कैसे करेंगे आप इसे? फाइंड द एंगल whose complement, तो यहाँ तो आपको दोनों निकालने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेट एंगल इज एक्स। इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस एक्स, और इसका सप्लीमेंट एंगल 180 माइनस एक्स। लिख लिया आपको। अब मैं क्वेश्चन दोबारा से पढ़ रहा हूं, देखिए। फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इज सप्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सप्लीमेंट एंगल का 1/3 है। 1/3 मीन्स नहीं तो है 1/3 मतलब भाई इसका 1/3 है तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करिए। 90 माइनस एक्स इज इक्वल, अब या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर, 3 यहाँ पे आ जाएगा, या अब आप इन दोनों टर्म्स को 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 180 अपॉन 3 60 माइनस एक्स अपॉन। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, x को उधर ले जाइए, 60 को इधर कर देंगे और x को, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 60 इज इक्वल टू, ये इधर आके प्लस हो जाएगा x माइनस एक्स अपॉन। अब देखिए 90 माइनस 60 मीन्स 30 डिग्री, और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, क्या आएगा 3, तो 3x माइनस एक्स, इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया। तो ये कितना आ गया आपका 30 डिग्री इज इक्वल टू 2x अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 इंटू 3 मीन्स, तो x कितना आ गया। अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 45 आएगा, इसके सप्लीमेंट का 1/3, 45 का सप्लीमेंट निकाल लीजिए, तो ये 45 उसका 1/3 आएगा। अब जरा देखिए एग्जांपल नंबर 3। देखिए अब ये इसका करके मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अभी तो मैं आपका इससे खत्म करा रहा हूँ, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा 1 मार्क्स के, ठीक है, कल से। आप इतने देख लीजिए, मैं फिगर बना रहा हूँ, इसमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमको निकालना है। देखिए इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट एंगल ईओसी, एक तो ये एंगल निकालना है, एंगल बीओडी ये वाला एंगल निकालना है, एंड एंगल एओई, एओई अभी रह जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, आप समझ रहे हैं, ये लाइन स्ट्रेट नहीं है। और इसमें आपको देखिए एक एंगल निकालना है, ये और गिवन कौन कौन से एंगल है आपको, एंगल सीओडी, वेरी सीओडी, ये एंगल 90 डिग्री,
एंगल BOE, दिस एंगल 70, और ये तीनों एंगल आपको निकालना है। AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ हमारा गिवन है कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मीन्स ये स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले, अब यहाँ कोई किसी के वो है क्या वर्टिकल अपोजिट? कौन सा है? 72। इसके कैसे हो सकता है भाई साहब? ये कोई स्ट्रेट लाइन है, यहाँ कोई वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है। अब देखिए यहाँ दो दो अननोन नंबर है, इसको मैं x मान रहा हूँ, इसको y, और इसको, और हमें यही x y z निकालना है। हमें सिर्फ इतना गिवन है कि इट इज ए स्ट्रेट लाइन, और ये एंगल 90 डिग्री है बस, और एक ये एंगल 72। और ये ध्यान रखिएगा ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल कब होते हैं? वर्टिकल, जब ये स्ट्रेट लाइन हो। आप समझ रहे हैं? यहाँ कोई लाइन स्ट्रेट नहीं है, और ये एंगल भी इसके बराबर नहीं हो सकता। ये x मतलब 3x मतलब कहाँ दिया हुआ है? कहाँ पे दिया? अच्छा 3x गिवन है, फिर तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, फिर तो कोई बचा ही नहीं। अब AOB स्ट्रेट लाइन है तो 3x + 72 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। आप क्या लिखेंगे? AOB है लीनियर पेयर में, लिखो यहाँ AOB से, ये तो गिवन है ना तो इसको यूज करो, काय लीनियर पेयर में। तो यहाँ से 3x तो क्या आ जाएगा? 180, और ये इधर आके माइनस, तो 3x = 108, x = 36, भाई 108 का कोण 3, तो ये एंगल आ गया, तो फिर तो ये भी आ गया। ये एंगल तो हो गया 36, और ये 36 × 3 कितना हो गया? अब y रहेगा। अब क्या करेंगे आप? this plus this plus this is equal to रीजन स्टेट, आपको गिवन है क्यों लीनियर पेयर लिखते हो? आप लिखोगे स्टेट लाइन। अब यहाँ से देखिए 36 + 90 126 प्लस y = 90, तो y कितना आ गया? 54। आ गए तीनों एंगल। तो बात वही है, अगर आपका बेस क्लियर है तो बेटा कुछ नहीं, इस चेक करो। इरेज कर दूं? जाइए घर बता देता हूं। देखिए नेक्स्ट है लीजिए, ये फिगर है, ये एंगल तो समझ गए होंगे आप 90 डिग्री है, गिवन है आपको, और आपको ये भी गिवन है कि A/B is 2/3, मतलब इन दोनों एंगल की रेशो आपको गिवन। हमें वैल्यू ऑफ C निकालना है, ये एंगल निकालना है C। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए जहां आपको रेशो आ जाएगी वहां तुरंत लिख लीजिए लेट रेशो कांस्टेंट इज x, पहला वर्क हमेशा लेट रेशो कांस्टेंट इज। तो a कितना आ गया? देखिए सीक्वेंस में रखिएगा 2x, और b कितना आ गया? 3x, और अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी तो 90 होगा, यस या नो? तो मतलब a + b कितना हो गया?
90। तो आप लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 90। क्यों? रीजन वाई, बिकॉज एंगल वाई ओ पी इज 90 और ये दोनों लीनियर पेयर है, तो 90 प्लस 90 क्या हो गया? 180। तो अब a कितना है? 2x, b 3x और 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5। अब ये कोई एंगल नहीं है, ये रेशियो आई। तो एंगल ए कितना हो गया आपका? 2 इंटू 80 मीन्स 36 डिग्री। बी कितना हो गया? 3 इंटू 80 मीन्स 54। तो ये दोनों तो एंगल है ए और बी, लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमको सी निकालना, ये एंगल। तो क्या a प्लस सी का सम 180 होगा? क्यों होगा? स्ट्रेट लाइन, बिकॉज एल ओ और यहाँ पे कोई भी नाम रख लीजिए, जी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो a कितना है हमारा? 36। एंगल सी हमको निकालना है, तो कितना हो गया एंगल सी? 180 माइनस 36 कितना आ गया है जी? 144। क्लियर टू एवरीवन? इरेज कर दो। देखिए आपको ये एक फिगर गिवन है, इसमें एंगल एक्स वाई जेड ये 56 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। रे वाई क्यू, ये जो रे वाई क्यू है ये इस एंगल पी वाई जेड को बाइसेक्ट कर रहा है, यही तो एंगल है पूरा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इनको टू इक्वल एंगल्स में, तो सबसे पहले तो ये एंगल निकाल लो। देखिए एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, इनका सम क्या होगा? 180। रीजन स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स वाई जेड तो 56 दिया हुआ था, तो यहाँ से हमारा जेड वाई पी आ जाएगा कितना? 180 माइनस कितना बचा? 120। ये पूरा एंगल आया है, और ये जो वाई क्यू है ये इसका बाइसेक्टर है, मीन्स इसका हाफ कर दीजिए, 62 डिग्री ये और 62 डिग्री, यही का मतलब होगा। अब आपको क्या क्या निकालना है देखिए, एक तो एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये पूरा एंगल है, देखिए एक्स वाई, तो 56 प्लस 62 कितना हो गया? सेकंड है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, बता सकते हैं क्यू वाई पी कितना है? क्यू वाई पी 62 है। तो किसी का भी आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो उसको 180 में से 360 में से
माइनस कर, किसी का भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो उसको 360 में से माइनस। क्लियर हो गया भाई ये? अब देखिए इससे नेक्स्ट है, अब मैं आपको एक मिरर वाला क्वेश्चन करा दूँ। याद आ रहा है मिरर? ये जो मैंने है इसका मतलब ये प्लेन मिरर है, ये ए और ये नॉर्मल है, और नॉर्मल हमेशा रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए ये फिगर बनी हुई है और ये एंगल आपको पूरा गिवन है जी 112। अब आप बता सकते हैं इसमें से कौन सी इंसिडेंट रे है और कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है। देखिए एरो का निशान देखिए, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड। तो ये जो एंगल है इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहां मैंने आई लिखा है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड क्या एंगल, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? और बाय लॉ अगर आपने पढ़ा हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स ये दोनों एंगल हमारे, तो मैं ले लेता हूं कि लेट एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एक्स। मैंने इसको दोनों को एक्स एक्स ले लिया, तो ये x प्लस एक्स को मैं गिवन है 112, तो 2x इज इक्वल टू 100, x कितना आ गया 56। मतलब ये दोनों एंगल 56 और 56 के। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड एंगल PQA। एंगल PQA निकालो। देखिए कहाँ है PQA, ये एंगल। मैंने आपसे कहा था कि ये जो QP है ये नॉर्मल है, और नॉर्मल हमेशा रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर मैं 90 में से आई को माइनस कर दूं तो यही तो आ जाएगा। तो एंगल PQA इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल आई, और आई हमने कितना निकाला था 56। आंसर कितना हो गया? और देखिए जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा, होगा या नहीं होगा? तो इसका अगर आंसर निकाले तो इसका भी आंसर वही आएगा 34, क्योंकि ये भी तो एंगल 90 है। अब बताइए, आपको मैंने जो मेन एग्जांपल से करा दिए, एक्सरसाइज 7B में आपकी कोई प्रॉब्लम है जल्दी बताइए, उसके बाद हम फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। एनी प्रॉब्लम इन एक्सरसाइज 7B? ये जिला आप लोगों ने किया है और सुबह से किया है। एनी प्रॉब्लम इन एक्सरसाइज 7B? नो प्रॉब्लम। चलिए फिर आगे चल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 इसमें प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 7B, इसमें आप हमेशा ये प्रॉब्लम पूछते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन देखिए।
If two straight lines intersect each other, then prove that. सबसे पहले टू वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज ए बी एंड सी. Then prove that the ray opposite to the bisector of one of the angles. चलिए मैं ये जो OE है is angle bisector of angle DOB या BOB. ये आपको गिवन, ये आपको कि OE जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर. प्रूव क्या करना है, इसके अपोजिट, इस रे OE के अपोजिट जो रे है OF, ये भी एंगल AOC को बाइसेक्ट है. ये प्रूव करना है. प्रूव रे OF बाइसेक्टिंग एंगल AOC, ये प्रूव करना है. गिवन क्या था कि OE is bisecting angle BOB या BO, मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. ये गिवन है. प्रूव क्या करना है, OF जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल करना है. ये दोनों एंगल आपको इक्वल करना है. बहुत आसान. देखिए x इज इक्वल टू वाई, एंगल DOE इज इक्वल टू एंगल FOC. बताइए क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल. यस या नो? तो ये दोनों बराबर हो गए. x इज इक्वल टू वाई, भाई ये x है ये y है. सिमिलरली एंगल EOB इज इक्वल टू एंगल FOA या AOF. सेम रीजन, वर्टिकल अपोजिट. तो यहाँ भी देखिए x इज इक्वल टू 1. जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसका है, तो ये भी तो इक्वल होगा. यस या नो? यही हमें प्रूव करना था. ये जो OF रे है इसके अपोजिट है या नहीं है, ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट. क्लियर? यस या नो बोलो. अब देखिए 16 देखिए इसका.